यूट्यूब चैनल अष्ट दिग्गज एकेडमी में आविष्कार की एक खास सीरीज आविष्कार पार्ट 3। आज हम बात करते हैं डॉक्टर मेघनाथ शाह के बारे में। भारतीय सैद्धांतिकी मित्रों, भारतीय सैद्धांतिकी का सूत्रपात डॉक्टर मेघनाथ शाह और सर सुनील नाथ ने किया था। मित्रों, भारतीय खगोल सिद्धांत की नींव जो रखी थी वो रखी थी सर डॉक्टर मेघनाथ शाह। जाने मेरे साथ सर डॉक्टर मेघनाथ शाह ने क्या किया और वह भारतीय भौतिकी में क्यों प्रसिद्ध हैं, उनके बारे में पूरी जानकारी शाह के बारे में बता देना चाहता हूँ। भारतीय खगोल भौतिकी के क्षेत्र में शाह का मेरा यहाँ पर औचित्य है डॉक्टर मेघनाथ शाह, जो भौतिकविद थे। शाह का स्थान अद्वितीय है। अद्वितीय ये बहुत शब्द आता है मित्रों, मैं आपको अद्वितीय के बारे में बता देना चाहता हूँ। अद्वितीय का हिंदी में जो अर्थ होता है वो होता है जिसकी तुलना में कोई ना हो, यानी अद्वितीय है। तारकीय वर्णक्रम की व्याख्या, ये एक इनका सिद्धांत था मित्रों, तारकीय वर्णक्रम, यानी मेघनाथ शाह जी का जो सिद्धांत था तारकीय वर्णक्रम की व्याख्या का तापीय आयनीकरण सिद्धांत, ये का सिद्धांत का पूरा नाम था मित्रों। व्याख्या का तापीय आयनीकरण सिद्धांत प्रस्तुत कर शाह ने 20वीं सदी में विश्व विज्ञान में भारत की ओर से एक बहुत ही प्रदर्शनीय और उल्लेखनीय मित्रों कार्य किया, महत्वपूर्ण योगदान दिया। विश्व विज्ञान में भारत की ओर से महत्वपूर्ण योगदान दिया। जाने उन्होंने ऐसा कौन सा सिद्धांत दिया था जो आज वो इतिहास के पन्नों और भौतिकी में अमर है। यानी मेरे साथ तो आविष्कार पार्ट 3 में डॉक्टर मेघनाथ शाह के बारे में मैं आपको बता देना चाहता हूँ उन्होंने क्या किया, वो किस कारण प्रसिद्ध रहे। मित्रों, एक शब्द आता है एनसाइक्लोपीडिया और मित्रों ए और ई। मित्रों, एक होता है एनसाइक्लोपीडिया, होता है इनसाइक्लोपीडिया। मित्रों, जहां पर ई की जगह मैं अगर ई कर दूं तो इसका अर्थ मित्रों हो जाएगा महाकाव्य, जो कि प्राचीन बौद्ध ग्रंथों में मिलता है। लेकिन यहाँ पर मित्रों जो एनसाइक्लोपीडिया है ये ब्रिटानिका एक तारा के बारे में इन्होंने लिखा है, यानी एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका में तारों के बारे में लिखते हुए आर्थर स्टैनले एंडिगटन, जो एक भौतिकविद थे, ने शाह यानी मेघनाथ शाह के तापीय आयनीकरण सिद्धांत को समझते हुए डेविस फ्रैक्सियस द्वारा पहले परिवर्तनशील तारा, यानी परिवर्तनशील तारे का मित्रों नाम होता है मीरासेटी, की खोज के बाद खगोल विज्ञान के इतिहास में 12वीं सर्वाधिक महत्वपूर्ण खोज माना गया। जो विदेशों के भौतिकविद थे उन्होंने डॉक्टर मेघनाथ शाह को बधाई दी इसके उपलक्ष्य में, क्योंकि उस समय के वैज्ञानिक में एक भारतीय भौतिकविद ने शाह तापीय आयनिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। और भी जाने डॉक्टर मेघनाथ शाह के बारे में बता देना चाहता हूँ। जन्म जो इनका हुआ था 6 अक्टूबर 1893 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था ढाका। बांग्लादेश की जो राजधानी है मित्रों मैं आपको बता देना चाहता हूँ, बांग्लादेश की मित्रों राजधानी है ढाका। ढाका जिले के सेओरातली गांव में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम था जगन्नाथ, ये एक मामूली दुकानदार थे। मित्रों, इनकी केवल सोच ये थी कि मेरा बच्चा पढ़ जाए बस, मैं जैसे कि हम लोगों की सोच होती है। तो मित्रों, इनके जो पिता थे इनका नाम था जगन्नाथ, वो एक मामूली से दुकानदार थे। जो इनके बड़े भाई थे जयनाथ, वो केवल 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण उन्होंने की थी, उसके बाद उन्होंने अध्यापन कार्य नहीं किया। मित्रों, बहुत सी समस्या हो जाती है मीडियम क्लास की फैमिली के लिए। हम लोग अपने आसपास भी देख सकते हैं जो लोग सही से अपनी शिक्षा का अध्ययन नहीं कर पाते हैं और कारणवश वो बाहर नहीं जा पाते हैं, उनको अपनी शिक्षा यहीं पर करनी पड़ती है। तो मित्रों, ऐसे ही थे जो ये व्यक्ति थे जो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। इन्होंने इनके गांव से लगभग 10 किलोमीटर पर भी स्कूल था, वहां तक ये पढ़ने नहीं जा पाते थे। दुकानदार जो मित्रों एक मीडियम क्लास की फैमिली जिसे शिक्षा से कोई मतलब नहीं होता है, वो केवल ये सोचता है कि भगवान मुझको केवल 2 वक्त की रोटी देता रहे
और भी अधिक जानकारी इनके बारे में बने रहें मेरे YouTube चैनल अष्टदिग्गज के साथ। मैं आपको बता देना चाहता हूँ 1920 से 1930 के भारतीय इतिहास में जो समय रहा है उसको कहा गया है भौतिकी में स्वर्णयुग काल। उसमें आज मैं आपको एक टर्मिनेटर पार्ट 3 जो मैं आपको बता रहा सर मेघनाथ शाह के बारे में। मेघनाथ शाह के मिडिल स्कूल की परीक्षा में पूरे मित्रों यहाँ पर मैं बता देना चाहता हूँ मिडिल स्कूल की परीक्षा में उन्होंने पूरे बांग्लादेश की राजधानी ढाका में प्रथम स्थान प्राप्त किया। नतीजन उन्हें 4 रुपए की मासिक छात्रवृत्ति स्कॉलरशिप उन्होंने सरकार की तरफ से मिल गई। सन 1905 में मेघनाथ ढाका चले गए। उन्होंने मेघनाथ के बड़े भाई उनके खर्च के लिए उनको 5 रुपए देते थे। उनके बड़े भाई जो थे उनके जो बड़े भाई थे जिनका मैं आपको नाम वीडियो में बता चुका हूँ अपने 20 रुपए मासिक वेतन की तनख्वाह में 5 रुपए मेघनाथ शाह को पढ़ाई के लिए देते थे। और मैं आपको मित्रों बता देना चाहता हूँ उन्हें 4 रुपए की मासिक छात्रवृत्ति मिलती थी और जो उनके बड़े भाई थे वो अपने 20 रुपए की मासिक तनख्वाह से 5 रुपए उनको देते थे और पूर्वी बंगाल वैश्य समिति भी उनको 2 रुपए देती थी। पूर्वी बंगाल वैश्य समिति मित्रों 4 रुपए उनको मासिक छात्रवृत्ति से मिल जाते थे और 5 रुपए उनके बड़े भाई उनको देते थे प्रति माह। 5, 4, 9 और 2, 11 रुपए पूरे मिलते थे मेघनाथ शाह को अपने खर्चे के लिए, अपने पढ़ाई के लिए, अपने आवास के लिए। उनका खर्चा आराम से चल जाता था। भारतीय इतिहास गवाह है जिस व्यक्ति ने अपने हालात से संघर्ष किया है वही व्यक्ति जीवित रहता है और अपना प्रभुत्व स्थापित करता है। और भी अधिक जानकारी सर डॉक्टर मेघनाथ शाह के बारे में मित्रों मेरी एक खास जो हर एक आविष्कार में एक रोचक और कुछ प्रेरक प्रसंग होता है। सर मेघनाथ शाह कुछ प्रेरक कुछ रोचक प्रसंग। वह 6 अक्टूबर सन 1893 का दिन ढाका से 45 किलोमीटर दूरी पर स्थित कंसाई नदी के किनारे सिपड़ा ताली गांव में जगन्नाथ शाह उनके पिता का नाम था जगन्नाथ शाह के घर पर बगल में बनी एक कुटिया में इनका जन्म हुआ था। मित्रों जब इनका जन्म हुआ तब बांग्लादेश में एक प्रथा बहुत पुरानी थी, उसे हम लोग प्रथा बोल सकते हैं कि जब बालक का जन्म होता था यानी जो माँ प्रसव करती थी तो उनको एक घास फूस की कुटिया में जो बच्चा होता था उसका जन्म होता था। यानी जो गर्भवती महिला होती थी वो जब प्रसव करके किसी भी बच्चे को जन्म देती थी तो वो घास फूस की कुटिया में उस बच्चे को जन्म देती थी। घास फूस की कुटिया में जब जन्म इनका हुआ था तो कई आंधी तूफान चल रहे थे और उसी समय जब इनका जन्म हुआ तो उनकी दादी जो उनके माता के पास थी उनकी देख रेख कर रही थी तो उनके घास फूस की जो ऊपर छत होती है तो वो उड़ गई और चकाचौंध बिजली हो रही थी। तब उनकी दादी ने कहा मैं इस बालक का नाम मेघनाथ रखूंगी, मैं इस बालक का नाम मेघनाथ रखूंगी। तभी से इनका नाम मेघनाथ शाह पड़ा। इनके पास इतने भी रुपए नहीं थे। एक बार इनके कॉलेज में हड़ताल हो गई मित्रों, हड़ताल हो गई। जो अंग्रेज सामान था उनका बहिष्कार होने लगा। तब इनके पैर में जूते नहीं थे और जो अंग्रेज उस स्कूल में आया था उसने इनके ऊपर प्रिंसिपल से कंप्लेन की कि इनके पास जूते नहीं है। उसने अपना विरोध माना लेकिन उनके पास जूते खरीदने के भी रुपए नहीं थे। इन्होंने एक बहुत ही सटीक बात बोली है मित्रों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता खुद है। वो सोच रहा है कि मैं ये कल काम कर दूंगा, फलाना काम कर दूंगा, ठिकाना काम तो कैसे कर दोगे, जब जाओ तभी सवेरा। तो भविष्य में कब मैं सोचता हूँ कि लोग कहते हैं कि मैं ये फला काम कर रहा था, इसकी तैयारी मैंने बहुत की, 12 घंटे पढ़ाई करता हूँ मैं, फलाना ठिकाना, फिर भी नौकरी नहीं लगी। मित्रों आप हर एक जो आप कार्य कर रहे हैं उसको आप 100% दीजिए, देखें आपको कार्य वो कैसे नहीं होता है। मित्रों मैं आपको केवल एक बात सटीक रूप से बता देना चाहता हूँ कि भविष्य में कभी विश्वास मत करिए, विश्वास करिए कर्म पे, क्योंकि शायद आपके लक में यही लिखा हो कि ये मुझे मेहनत करने पर मिलता है। मित्रों ऐसे मैं आपको प्रेरक कहानी थोड़ा बता देना चाहता हूँ इसी टॉपिक में। चंद्रगुप्त मौर्य के जो राजनीतिक गुरु थे
यहाँ जो प्रधान थे वो थे चाणक्य। एक बार चंद्रगुप्त मौर्य विक्रमादित्य के मन में एक सवाल आया। उसने चाणक्य से क्वेश्चन पूछा, प्रश्न किया कि सर कि महोदय कि मैं कभी सोचता हूँ कि मैं ये राजा बना, मैं क्या करूँ कि मेहनत करूँ या ना करूँ। भविष्य में मुझे मेरे नसीब में जो लिखा था वो तो मुझे मिल गया, मैं इतनी मेहनत ना करता तब भी मुझे मिल जाता। चाणक्य ने यह उत्तर दिया कि नसीब में शायद यही लिखा हो कि तुम्हें ये मेहनत करने पर मिलेगा। तो मित्रों मेहनत करते रहिए। और भी अधिक जानकारी सर डॉक्टर मेघनाथ शाह के बारे में आधुनिक सत्ता की कुंजी विज्ञान है। हमें जीवित रहने के लिए प्रकृति से संघर्ष करना होगा। मित्रों सर डॉक्टर मेघनाथ शाह ने कहा था आधुनिक सभ्यता की जो कुंजी है वो विज्ञान है। हमें जीवित रहने के लिए प्रकृति से हर हाल में संघर्ष करना होगा और इस लड़ाई को जीतने के लिए हमें विज्ञान को यंत्र के रूप में प्रयोग करना चाहिए, यानी उसका सदुपयोग करें, दुरुपयोग मत करें। अब तार्किक वर्णक्रम की व्याख्या के लिए आपको ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप नोट करना होगा। तार्किक वर्णक्रम की व्याख्या के लिए सन 1920 ईस्वी में कलकत्ता में ग्रिफिथ पुरस्कार से सम्मानित किया गया सर मेघनाथ शाह को। सर मेघनाथ शाह को कलकत्ता में ग्रिफिथ पुरस्कार से सम्मानित किया गया और सन 1919 में प्रेमचंद रायचंद, जिनको एक बार छात्रवृत्ति मिली थी 4 रुपए की, सन 1919 में प्रेमचंद रायचंद को फिर छात्रवृत्ति मिली, जिसके बदौलत वो यूरोप जा सके। यूरोप से लंदन गए, लंदन के लिए रवाना हुए। और भी अधिक जानकारी आपको एक बार बता देना चाहता हूँ। आपने मित्रों देखा होगा 3 अवस्था होती है, ठोस, द्रव, गैस। लेकिन मित्रों मैं आपको एक चौथी अवस्था के बारे में बता देना चाहता हूँ। जो चौथी अवस्था है वो है बोस-आइंस्टीन कंसेंसस और जो 5वीं अवस्था है वो है फर्मियोनिक कंसेंसस। जो 6वीं अवस्था है वो होती है मित्रों प्लाज्मा। अब केवल 3 अवस्था नहीं रह गई है, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, बोस-आइंस्टीन कंसेंसस, फर्मियोनिक कंसेंसस। मित्रों ऐसी एक अवस्था है बोस-आइंस्टीन। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ जो ये बोस हैं, ये सुरेंद्रनाथ बोस हैं, उन्हीं के नाम पर और सर अल्बर्ट आइंस्टीन ने दोनों ने मिलकर एक स्पिन कणों को, जिनको सांख्यिकी कहते हैं, इनके माध्यम से पूर्णांकीय स्पिन कणों की गणना की जाती है, व्याख्या की जाती है। इन कणों को बोस आइंस्टीन कहते हैं। यानी सर बोस, सुरेंद्रनाथ बोस और आइंस्टीन ने मिलकर यह नाम दिया। बोस आइंस्टीन के नाम पर इसे बोसान कहते हैं। 16 फरवरी मित्रों 16 फरवरी 1956 को योजना आयोग से आते समय सर डॉक्टर मेघनाथ शाह को दिल का दौरा पड़ा, उनकी आकस्मिक मृत्यु हो गई। ऐसे भारतीय नक्षत्र के सितारे जिन्होंने भारतीय भौतिकी में एक अपना अलग स्थान बनाया, उनको मेरा सतत नमन। जय हिंद, जय भारत। घर पर रहें, सुरक्षित रहें। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो